हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इससे पहले कि जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ा और समझा था। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 10th के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को करवाने की अगर हम स्पीड की बात करें तो एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो मैं आपको बेसिक डिटेल के साथ में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप चाहें अगर आपको जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसमें कुछ स्टेप को हटा भी सकते हैं। वो केवल मैंने आप लोगों को इजी वे में समझाने के लिए उस मेथड को मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक दो स्टेप ज़्यादा जो रहेंगे उसको। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड दीज कोफिशिएंट। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन का पहले मीन्स हम समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया हैगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाएगी। मतलब पॉलिनोमियल्स कई टाइप की होती है, हमने सीखा था, बट हम यहाँ पे केवल किस पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, उसकी पहचान क्या करेंगे? आइडेंटिटी क्या होती है कि उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। सबसे पहले तो हम उसको ये पहचानेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोस, यानी कि जो हम जीरोस फाइंड करने वाले, पहले हमको जीरोस फाइंड करना है, देखो जो हमसे कहा गया है। और जीरोस फाइंड करने के बाद में फिर उसके रिलेशनशिप जो रहेंगे उसके बीच में रिलेशंस को हमें जो है वो वेरीफाई करना है, यानी सेटिस्फेक्शन करना है। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें रिलेशनशिप के लिए आपको दो रूल्स उसके लिखवाए थे मैंने। एक सम ऑफ जीरोस होता है रिलेशनशिप में, और एक आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यानी कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में याद रखिएगा, पहले हम इसमें सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम इसके जीरोस, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम नंबर ऑफ जीरोस निकालने वाले हैं। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे? मैक्सिमम 2 ही निकलेंगे। तो जीरोस को हम निकालने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को लिखेंगे, देन इसके बाद इसकी स्टेप बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या करेंगे आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक बार पहले इक्वेशन को सेम एज इट इज लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में क्या लेके चलेंगे हम? जीरोज, क्योंकि बिकॉज हम निकालने वाले भी वैल्यू क्या है? जीरोज निकालने वाले उसकी। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू निकालने वाले हम। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि x² सेम एज इट इज रखना है आपको, माइनस 8 सेम एज इट इज आपको रखना है, जीरो भी बिल्कुल वैसा ही रखना है, माइनस भी अपनी जगह वैसा ही रहेगा और x भी अपनी जगह वैसा का वैसे ही रहेगा। तो फिर चेंज क्या होगा? तो चेंज केवल ये होगा, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि आपका जो मिड का नंबर होता है वो चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इस पॉलिनोमियल में एक चीज चेक करेंगे तो ये देखना है यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है इसमें कितनी टोटल टर्म है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म जो इसके अंदर दे रखी हैं वो कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर 3 दे रखी हैं। देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2 एंड ये आपकी 3। कभी भी जब हम जीरोस को फाइंड आउट करते हैं तो सेकेंड स्टेप में उसमें कॉमन लिया जाता है, और कॉमन जो लिया जाता है वो ऑलवेज हमेशा इवन जो टर्म होती है, यानी कि 2 के पेयर हों, 4 के पेयर हों, तो उनमें हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इवन जो पेयर होते हैं उसमें हम उसमें कॉमन लेते हैं। बट यहाँ पे कितने पेयर है? 1 2 3, और 3 जो है वो ऑड नंबर है। दैट्स वाई हम इसके जो बीच का जो ये वाली जो टर्म होती है उसे हम 3 की जगह किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। पर जहाँ पे जिस इक्वेशंस के अंदर आपकी केवल कितनी टर्म रहेंगी? 2 टर्म रहेंगी, तो आपको उसे फिर कुछ भी नहीं करना, आप उसमें डायरेक्ट क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि पहली स्टेप में क्या करना है आपको? इस 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या रहेगी?
कि फर्स्ट जो रहेगी आपकी टर्म वो वैसी की वैसी, लास्ट टर्म भी सेम एज इट इज रखना है आपको। जो मिड की जो टर्म होती है उसमें याद रखना है कि आपको क्या करना है मिड की टर्म में। मिड की टर्म में हम ये चीज समझते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। मिड की जो ये वाली टर्म है यानी कि ये 2 जो आपको दिख रहा है ये केवल चेंज होगा, और चेंज करने का तरीका क्या होगा कि जो फर्स्ट जो नंबर होगा, नंबर कुछ भी नहीं है तो यानी यहाँ पे क्या है 1, तो ये रफ वर्क रहेगा, हम इसको देखते हैं 1 इंटू जो लास्ट की वैल्यू है वो यानी कि 8। आप यहाँ पे साइन को बिल्कुल आपको देखना है, सुनना कुछ भी नहीं है, आप साइन को भूल जाइए, ठीक है। मैं आप देखेंगे सॉल्यूशन में तो साइन को बहुत वैल्यू करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी कि आप साइन को भूल जाइए, आपको साइन से कोई मतलब नहीं है, आपसे नॉर्मल जैसे मैं बताते जाऊँ बस ऐसे स्टेप फॉलो करते जाना। 8 वन जा क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि इंटू करने पे क्या आया 8 आया। अब आप देखिए कि 8 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 8 जो होता है फैक्टर भी समझ में नहीं आया तो आप ये समझिए कि 8 किसकी टेबल में आता है, तो 8 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है 4 टाइम में आता है, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या किया, किसकी टेबल में आता है कितने टाइम में आता है वो लिख लिया हमने। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 के इक्वल है, तो इन दोनों का ही सम या फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसी को अगर हम जोड़ दें या इसी को हम घटा दें, इन दोनों में से किसी भी एक मेथड के थ्रू आपको ये मिड की जो टर्म है वो मिल जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं 4 और 2 को प्लस कर दूं तो यहाँ पर 6 मिल जाता है, बट हमको 6 चाहिए क्या, हमको 6 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 2 चाहिए हमको। देखो तो अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाता है, मिल जाता है ना 2। यानी कि मैं इस 2 को क्या कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ, मैं इस 2 को कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ 4 माइनस 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ से साइन भी मल्टीप्लाई में होता है और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू जो जिसकी भी वैल्यू होती है उस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई भी होता है। तो यहाँ पे माइनस का हम इंटू करेंगे तो -4, फिर इसके बाद देखिएगा माइनस माइनस प्लस ये 2, और साथ में यहाँ पे x का भी इंटू करना है, तो x का इंटू 4 में करेंगे तो ये 4x, एंड 2 का इंटू x में करेंगे तो ये हो गया 2x, एंड -8 इक्वल 0। आगे बात समझ में, देखिए ये 3 से कितनी टर्म में कन्वर्ट हो गई, अभी आपकी फिर से यहाँ पे कितनी टर्म में कन्वर्ट हो गई है 4 टर्म में कन्वर्ट हो गई। देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3 एंड 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 2 का पेयर बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी वैल्यूज में से कॉमन लेनी है जो बोथ में हो, मतलब दोनों टर्म में मौजूद हो। इन दोनों में क्या मौजूद है, एक्स मौजूद है। अब x मौजूद है वो तो हम लिख लेते हैं, पर बच्चों को ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या डिजिट लिखी जाए। तो मैं इसके लिए आपको बेटा एक और स्टेप बता देती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको जब नहीं आए तब तक आप इसमें प्रैक्टिस करना, जब आने लग जाए तो ये स्टेप आप मत लिखा करना, ठीक है। क्या करते हैं कि बिकॉज हमने एक्स स्क्वायर में से कॉमन किसको ले लिया, एक्स को ले लिया, तो हमने एक्स को नीचे रख दिया, माइनस हमने 4x में से किसको कॉमन ले लिया, हमने x को कॉमन ले लिया। अब जिसको हमने कॉमन लिया उसको हमने बोथ के डिवाइड में लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, x से एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1x बचा, माइनस x से x कैंसिल क्या बचा 4 बचा। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, जिसे ऑलरेडी कॉमन लेना आता है, उसे ये स्टेप करने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। और जिसको ये डिवाइडेशन इसका समझ में आता है कि कैसे डिवाइड करके रखा जाता है, तो उसको ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। अब इन दोनों में हम देखें तो इन दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं 2। क्यों ले सकते हैं 2, क्योंकि बिकॉज ये 2 की टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे किसको ले लिया है 2 को ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, देखो डायरेक्ट भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ से 2 हटा तो 2 से 2 हट गया, केवल क्या बचा x बचा। यहाँ से 2 की टेबल में हम 8 देखते कितनी टाइम में जाता है 4 टाइम में जाता है, और इक्वल में क्या हो गया हमारा 0 हो गया। और नहीं समझ में आया कैसे बचा तो फिर से वही मेथड 2x अपॉन में क्या लिख देंगे हम 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, देखो x बच गया, -8 अपॉन में क्या है 2 कॉमन लिया जो हमने, 2 4 जा 8, यानी अंदर क्या बचा यहाँ पर 4 बचा। दूसरी एक और ये पहचान होती है कि आपने जो स्टेप की है वो सही है गलत, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब भी आप कॉमन लेके डिजिट को लिख लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट के डिजिट बचती है वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है, साइन के नंबर्स के कुछ भी मिस्टेक है, समझ जाइएगा आपने कुछ ना कुछ उसमें गलती की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों, अब ये भी देखो 2 टर्म हो गई है, 1 टर्म ये पूरी है और सेकेंड टर्म ये पूरी है, और जब भी 2 टर्म है यानी कि इवन टर्म है तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है,
तो हमने यहाँ से x माइनस 4 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये एक ब्रैकेट में हो गया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और इक्वल में क्या बच रहा है आपका, 0 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक स्टेप हमारी हो गई। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, फिर से इसको पूरा सॉल्व करवाने के बाद एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाऊंगी, पर वो थोड़ा स्पीड में कर लेगा। अभी आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए थोड़ा लेंदी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, बिकॉज हमें जीरोज निकालना। आपको ध्यान होगा, जिन बच्चों को ध्यान होगा कि ये आपने 9th में भी किया है, पर उस क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व करके फैक्टर निकाल के छोड़ दिया करते थे, बट यहाँ पे हम फैक्टर से आगे निकालेंगे, क्योंकि बिकॉज हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं x माइनस 4 इक्वल क्या लेंगे हम, 0। अब यहाँ पे 0 यानी कि x यहीं पे रहेगा, और ये जो नंबर ये इधर जाएगा। तो इधर जाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, उनको लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, कि जब भी प्लस का नंबर है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस का नंबर जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस में होगा, और इनटू का जो नंबर है वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड का नंबर है वो किस में जाएगा, इनटू में जाएगा। ठीक है, तो अभी ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, तो ये प्लस में जाएगा, और प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, कि हाँ ये प्लस में जाएगा। ऐसे x प्लस 2 इक्वल 0 है, और प्लस का नंबर जब दूसरी साइड जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ जीरोज आपके आ गए। तो यानी कि x की जो वैल्यू निकली है वो आपकी 4, और कौन निकली है, -2 निकली है। अब ये जो वैल्यू निकली है ना, इसको तो पहले हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ध्यान होगा कि हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, कि भाई रिलेशन भी हमको सॉल्व करना है, या रिलेशन को भी हमको शो करना है। तो रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से समझिएगा कि आपने जो यहाँ पे जीरोस की वैल्यू निकाली है, ठीक है, यानी कि निकाली आपने यहाँ पे जो जीरोस की वैल्यू निकाली है, यानी कि x की जो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है, 4, और यहाँ पर -2। तो इसे हम क्या मानते हैं, एक को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, चलो कलर चेंज कर देते हैं। अल्फा इक्वल हो गया 4 हमारा, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, -2 हो गया। अब पहला रिलेशन क्या था, फर्स्ट रिलेशन हमारा था सम ऑफ जीरोस। क्या था, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस जो है वो कैसे निकलता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूले याद नहीं है, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, एक बार फिर से लिखवा देती हूँ। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। अब होगा क्या इसमें, ये समझिए। इसके लिए हम फिर से एक बार इक्वेशन को लिखते हैं कि x² - 2x - 8, ये आपकी इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें जो x², आपको ध्यान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेथड होती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो इस टाइप की होती है, ax² + bx + c, यही होती है ना। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यानी कि क्या निकलता है, a की वैल्यू यानी जो स्क्वायर के साथ होता है, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कुछ नहीं यानी कि 1, तो a की वैल्यू कितनी निकली है, 1। ऐसे ही जब हम बात करते हैं b के लिए, तो b के लिए कैसे निकालते, देखिए x से x कैंसिल, तो b की कंपैरिजन वैल्यू क्या हो गई, -2। ऐसे c के लिए हम देखते हैं, तो c के लिए क्या निकला, -8। तो ये वैल्यू इसकी है बाय इक्वेशन। अब जीरोस पे चलते हैं, यानी कि रिलेशन पे चलते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हम ये देखते हैं, हम इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम मतलब जोड़ना होता है, जो कि है -b/a। अब देखना, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। अब साइनों को बहुत ही ध्यान से समझना, ये माइनस इसका है, और ये जो माइनस है ये जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि वो b का सेल्फ भी माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे एक इस फॉर्मूले का माइनस है, एक इसकी वैल्यू का माइनस है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या निकली थी, 4, और बीटा की वैल्यू क्या निकली है, -2। तो यहाँ पर प्लस तो ये फॉर्मूले का है, और बीटा की वैल्यू -2 है, दैट्स वाई हमने इसको किस में रखा है, ब्रैकेट में रखा है। अब देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लस में, तो ये क्या हो गया, +2, और नीचे कभी भी 1 की वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 ± -2, और यहाँ पर प्लस लगाने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली जितने भी साइन होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो वो किसका होता है, प्लस का ही होता है। अब 4 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 2 इक्वल में 2,
देखिए बोथ साइड आपकी हो गई सॉल्व, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया और ये सॉल्व भी हो गया आपका। ठीक है, सेकंड जो इसका रिलेशन होता है, सेकंड रिलेशन कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं उसे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में समझिएगा आप लोग, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? -8 है और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। अल्फा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, जो पहला जीरोज निकलता है उसे हम अल्फा कहते हैं यानी कि 4, और जो दूसरा वैल्यू निकलता है उसे हम बीटा कहते हैं यानी कि -2। अब समझिएगा, -8 सेम एज इट इज, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 4 2 जा कितना हो जाता है? 8, पर यहाँ पे किसका होगा ये 8? माइनस का। क्यों होगा? बिकॉज ये माइनस और यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस प्लस का माइनस में इंटू होता है तो क्या कहलाता है? माइनस ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? -8। देखो बोथ साइड इक्वल आया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है किसके? आपके राइट हैंड साइड के। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था दोनों में, दोनों रिलेशनशिप में। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज, मतलब ये सॉरी वैल्यू ऑफ जीरोज आ गए। ये जीरोज को वेरीफाई भी हमने कर दिया और इतना ये सॉल्यूशंस आपका है। एग्जाम में अगर आपको कभी ऐसा हो कि आप मान लो क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कर पा रहे हैं, आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितनी स्टेप आपको आती हो आप उतने क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। बिकॉज हम मैथ्स के अंदर जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे आपके स्टेप के जो नंबर होते हैं वो वैल्यू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि वहाँ पे हम आंसर को वैल्यू करते हैं। आप क्वेश्चन को जितना शॉर्ट कर सकते हो उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं, जितने कम टाइम में कर सकते हो उससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल आंसर से मतलब है। पर यहाँ पे आंसर के साथ साथ मैथड और स्टेप से भी मतलब है, तो आप मैथड को और स्टेप को जरूर लिखिएगा, शॉर्ट में मत निपटाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये एक क्वेश्चन समझने में काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है। बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, और उस समय हमारी जो स्पीड रहेगी वो हम थोड़ी सी रखेंगे ताकि आप एक ही क्वेश्चन को देखने में मतलब ज़्यादा बोरिंग ना आपको लगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियो बनाने के लिए।